कुछ बोलोगे भी? ओह, शायद तुम एड्रेस भूल गए हो, राइट? बोलो। मेहरबानी कीजिए मैडम, मेहरबानी कीजिए। मेहरबानी करूं? हाँ। पर एक मिनट, एक मिनट। तुम वही ट्रेन वाले आदमी हो ना? हाँ। ओह गॉड, तुम उनसे बच निकले और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? मैं इसे खोज रहा था, मैं इसे ही खोज रहा था। ठीक है ठीक है, तुम अंदर मत आओ। मेरे यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। क्या चाहते हो तुम? मेहरबानी करके उन्हें बता दीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे किसे बता दूं? जज को। उन्हें मेहरबानी करके बता दीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जज और पुलिस को कुछ बताने वाली नहीं। मेहरबानी कीजिए। देखो, मेरी अपनी लाइफ में कोई कम प्रॉब्लम्स है जो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी अपने सिर पर ओढ़ लूं। तुम निकलो यहाँ से। आप जानती हैं मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैंने कुछ किया? आई नो कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस को देख के मुझे हेडेक होने लगता है। तो तुम जाओ यहाँ से। देखिए, मैं पूरी रात अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ वहाँ भटकता रहा हूँ। अब और भटकना मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा हाँ, तो एक काम करो, तुम ये शहर ही छोड़ दो। नहीं। हाँ? हर एक स्टेशन पर वो लोग मेरी घात में बैठे हुए हैं। कौन लोग? गोरे लोग। कौन से गोरे लोग? सभी गोरे। शायद अब आज सुबह से घर से बाहर नहीं निकली हैं। नहीं। गोरे लोग भरे पड़े हैं, बूढ़े और जवान गोरे। बिना जान पहचान के भी वो आपस में बातें कर रहे हैं। What do you mean? मतलब ये कि उनके हत्या चढ़ जाने तक मैं यहाँ वहाँ चक्कर भागते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। जब भी ये गोरे बिना जान पहचान के आपस में बात करने लगते हैं, समझ लीजिए किसी अच्छे की मौत आई है। मेहरबानी करके मैडम उन्हें बता दीजिए, जज को बता दीजिए, अखबार वालों को बता दीजिए, शायद वो आपकी कही बात को शौक दें। मेहरबानी। चुप रहो। मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। और देखो, वो अखबार वाली बात को तो तुम भूल ही जाओ। मैं इस समय किसी के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। आप उन्हें बता देंगी? हाँ, I will tell them. मुझे यहाँ छुपा लीजिए। देखो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। आप कसम खाकर कहती हैं? Yes, I promise. भगवान की कसम? Oh God, भाड़ में जाओ तुम। जब मैंने तुमसे प्रॉमिस कर लिया, इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तो तुम जाओ यार यहाँ से। मेहरबानी करके मुझे छुपा लीजिए। तुम्हें छिपा लूं? हाँ, आप इतनी मेहरबानी नहीं करेंगी क्या? हाँ, तुम्हें छुपा लूं? और वो भी मैं? मेरा दिमाग खराब हो गया है। देखो, मैं किसी जंजाल में फंसना नहीं चाहती। तुम निकलो यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। तुम बाहर आ सकते हो। कौन था? कोई नहीं। मुझे लगा पुलिस होगी। पुलिस? क्यों? तुम्हारा पुलिस से कोई पंगा हुआ है? मेरा? नहीं तो। मुझे लगा पुलिस तुम्हें पकड़ने आई होगी। मुझे? मैंने आज तक कभी किसी का एक सेंट भी नहीं चुराया। और तुम कभी पुलिस के चक्कर में भी नहीं पड़ी। कम से कम चोरी के लिए तो नहीं ही पड़ी। What are you doing? What happened, my darling? You are making too much noise. मैं ऐसी ही हूँ। What? मैंने कहा मैं ऐसी ही हूँ। कैसी? ऐसी ही। किसी के साथ रात बिताने के बाद मैं अगले दिन सुबह नहाए बगैर और फर्श साफ किए बिना नहीं रह सकती। Well, जब तुम इसमें लगी हुई हो तो इसे ढक भी दो। क्या? मैंने कहा पलंग को ढक दो, इसमें से पाप की बू आती है। पाप? ये शब्द
उपदेशक तो नहीं हो? नहीं तो क्यों? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है। वेल, तुम उपदेशक तो नहीं हो सकते। उस लिहाज से तुम कुछ ज्यादा ही तड़क भड़क वाले लगते हो। आहा, जरा अपनी अंगूठियां तो दिखाओ। वाह, तो तुम अमीर हो। हाँ, बहुत अमीर। बहुत अमीर। वाह, मेरे हिसाब से आदमी का अमीर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। मैंने तुमसे कहा ना पलंग को ढक दो। ओफो, ठीक है, ढक देती हूँ। इससे पाप की बू आती है। मेरे मन में कभी ऐसा विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पाप। लो, ढक दिया। ये पाप तुम्हारा है। यस, आई नो, ये पाप उतना ही मेरा भी है। लेकिन मेरी जिंदगी में और भी पाप है ना। ये बहुत ही खूबसूरत सा, मासूम सा पाप। आओ, हमारे इस पाप पर बैठ जाओ। ओहो, तुमने नजरें क्यों फेर ली? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तुम बहुत अजीब आदमी हो। अच्छा, एक बात बताओ, व्हाट इज योर नेम माय डार्लिंग? ओ, तो तुम मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते? तुम्हें पता है, मुझे नाम पता नहीं होना अच्छा नहीं लगता। एंड आई नो कि मेरे पास आने वाले लोग बामुश्किल ही मुझे अपना सरनेम बताते हैं, लेकिन उससे फर्क भी क्या पड़ता है? नाम बताने में तो कोई हर्ज नहीं। मुझे अगर तुम लोगों के नाम पता नहीं होंगे, तो मैं फिर तुम लोगों में फर्क कैसे करूंगी? सो टेल मी, व्हाट इज योर नेम माय डार्लिंग? सॉरी, आई कांट। ओह, तब तो तुम मिस्टर बेनाम बन जाओगे। चलो, मैं जरा ये सब कुछ ठीक कर देती हूँ। हाँ, हो गया सब कुछ पहले की तरह ही व्यवस्थित। ये टेबल के आसपास रखी चेयर हमेशा बहुत ही खूबसूरत लगती है। अरे, तुम बता सकते हो यहाँ पर तस्वीरों की दुकान कहाँ मिलेगी? Why? मैं इस दीवार पर एक तस्वीर टांगना चाहती हूँ। वैसे मेरे ट्रंक में एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर पड़ी हुई है, जिसका शीर्षक है टूटा घड़ा। ये एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर है, जिसका घड़ा टूट गया है। पुअर चाइल्ड। ये एक सांसी सी तस्वीर है। कैसा घड़ा? वेल, मुझे इस घड़े के बारे में कुछ नहीं पता। कोई घड़ा था जो टूट गया है। मैं इसी तस्वीर से मिलती जुलती एक बूढ़ी औरत की तस्वीर यहाँ लगाना चाहती हूँ। अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हुई, या कढ़ाई बुनाई सिखाती हुई कोई दादी माँ। ओह गॉड, मैं जरा पर्दा हटा के खिड़की खोल देती हूँ। ओह वाओ, व्हाट अ लवली मॉर्निंग। कितनी प्यारी सुबह है। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अभी नहा कर आई हूँ, और रात को मैंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ
Nights are always unlucky because they are devil. तुम एक काम करो, खिड़की बंद कर दो। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि मेरे कमरे में ताजी हवा आए? मैंने तुमसे कहा ना दो और पर्दे भी खींच दो। और हाँ, लाइट्स ऑफ कर लेना। क्यों? क्या हफ्शियों की वजह से? नॉनसेंस। सूरज की रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कमरा पिछली रात की तरह लगे। हाँ, तुम खिड़की बंद कर दो और जितनी चाहूंगा उतनी सूरज की रोशनी मुझे बाहर मिल जाएगी। तुम भी बड़े अजीब आदमी हो। What happened? Nothing. Where is my tire? वॉशरूम में है। Okay. अरे वेट, मैं लेकर आती हूँ। लो, ये रही। आहा, मैं बांध देती हूँ। पता है, मैं हर रास्ते चलते को अपना ग्राहक नहीं बनाती, क्योंकि तब मुझे बहुत से नए चेहरे देखने लगेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया स्थिति वो है कि महीने के बंधे बंधाए ग्राहक 3 या 4 कुछ खास किस्म के उम्र वाले मालदार ग्राहक, एक मंडे को, एक थर्सडे को और एक वीकेंड में। मैं तुम्हें ये बात ऐसे ही बता रही हूँ। तुम थोड़े गंभीर किस्म के लगते हो। शायद तुम्हें मेरा ये थॉट पसंद आए। और हाँ, तुम इस बारे में सोच लेना। You know what? इस समय तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे? Come on. Come on, my handsome prince. Kiss me. Kiss me. You are devil. मैंने कहा तुम शैतान हो। क्या? फिर से वही उपदेशकों वाली बातें? तुम्हें हुआ क्या है? Nothing. I'm just afraid. Oh God! और ये जाहिर करने के तुम्हारे तरीके बड़े अजीब हैं। अच्छा, एक बात पूछूं? Are you happy? किस बात से? किस बात से खुश? You are so naughty. You fool. Yeah. I'm very happy. So, how much you want? उसके बारे में कौन बात कर रहा है? मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि क्या तुम खुश हो? तुम शिष्टता से भी जवाब दे सकते थे। हाँ, अब ये मत कहना कि तुम खुश नहीं हो। Just shut up. तुम्हें पता है, तुमने मुझे अपनी बाहों में भरा, कसकर गले से लगाया और फिर तुमने कहा, तुम मुझे प्यार करते हो। You love me. उस वक्त तुम नशे में थी। मैं नशे में नहीं थी। बिल्कुल थी। पूरी तरह नशे में थी। मैं कह रही हूँ मैं नशे में नहीं थी। वाल कुछ भी हो, लेकिन मैं तो था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं? मैंने वॉशरूम में जाकर कपड़े उतारे और जब मैं तुम्हारे पास आई तो तुम शर्म से लाल हो गए थे। और तब मैंने तुम्हें कहा था, अरे मेरे छोटे से झींगे। क्या ये बात तुम्हें याद नहीं? तुमने लाइट्स ऑफ कर दी थी और फिर अंधेरे में ही हमने प्यार किया। मुझे ये बात बड़ी ही भली और इज्जतदार लगी। Don't you remember? No. और फिर हम एक ही पालने में पड़े तो नवजात शिशुओं की तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ये बात तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें उस बारे में बात करने के लिए मना किया। रात की बात है, रात के साथ खत्म। सुबह उस बारे में कोई बात नहीं की जाती। और अगर मैं बात करना चाहूँ तो? वेल, मुझे तो बहुत मजा आया। ओह, तो तुम्हें बहुत मजा आया?
किसी आदमी को अपने जाल में फंसाकर तुम्हें हमेशा ही बहुत मजा आता है। मैं तो वो पिछली रात भूल भी गया, पूरी तरह भूल गया। मुझे सिर्फ वो नाइट क्लब याद है, लेकिन बाकी की बातें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद है। हाँ? What are you doing? तुम्हारा गला घोट रहा हूं। You are hurting me. Yes, because कि वो सारी बातें तुम्हें याद है। अगर मैं थोड़ा सा और जोर से दबाऊं तो उस पिछली रात को याद रखने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। How much you want? तुम जब रात की बात भूल ही गए हो तो इसका मतलब है कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया और मैं खराब काम के पैसे नहीं लेती। बकवास मत करो। ये बताओ कितने पैसे चाहिए? देखो, मैं परसों ही यहाँ आई और तुम मेरे फर्स्ट कस्टमर हो और भाग्य की देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं अपने फर्स्ट कस्टमर से पैसे नहीं लूंगी। Oh well, but sorry, I don't want your gifts. Okay, just take it. You know what? मैं तुमसे पैसे नहीं लेना चाहती, but yes, I want to know कि तुमने मेरी क्या कीमत लगाई है। Let me check. मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और देखती हूँ कि तुमने मुझे क्या दिया। ओके? $40? तो फिर 30? नो। 20? ओह नो, ये बहुत कम है। Then 50? 100? ओह वाह, सुपर! मैं अब अपनी आंखें खोल रही हूँ। Are you sure कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई? No, I don't think so. तुम्हें पता है कि तुमने मुझे क्या दिया है? Of course, मुझे तो पता ही होगा। $10? मेरे जैसी खूबसूरत लड़की की कीमत सिर्फ $10? देखो, तुमने मेरे लेग्स देखे हैं? इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, अपने ये सड़े हुए नोट उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। साहबजादे बार बार प्यार करना चाहते थे कि मैं उन्हें अपने बचपन की स्टोरी सुनाऊं और आज साहबजादे ऐसी शक्ल बना रहे हैं, ऐसी बदमिजाजी दिखा रहे हैं मानो पूरे महीने भर की कीमत चुका दी हो। और वो भी कितने पैसों के लिए? 40, 30, 30 भी नहीं, 20 भी नहीं, $10। सिर्फ $10 के लिए। इस तरह के सुअर बनने के लिए ये भी बहुत ज्यादा है। सुअर होंगे तुम खुद। तुम हो ही क्या चीज? गंवार कहीं के। You know what? तुम्हारी माँ जरूर एक प्राउडी प्रोस्टिट्यूट रही होगी जिसने तुम्हें औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया। तुम अपना मुंह बंद करोगी या नहीं? नहीं, प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट। देखो लड़की, एक सलाह देता हूं, अगर तुम अपना गला घुटवाना नहीं चाहती या मरना नहीं चाहती तो हमारे यहाँ के लड़कों से उनकी माँ के बारे में बात मत करना, समझी? गॉड में गलो, जरा मैं भी तो देखूं। Just shut up! Just shut up and take another $10. Otherwise I will send you behind the bars. तुम मुझे जेल में डलवाओगे? हाँ मैं। तुम मुझे जेल में डलवाओगे? हाँ मैं डलवाऊंगा। ज्यादा लंबी मत फेंको। You know, I am son of Clark, Who, Clark? Senator Clark. Oh, really? तब तो मैं रूजवेल्ट की बेटी हूँ। तुमने न्यूज़पेपर में सेनेटर की पिक्चर्स देखी हैं? देखी है तो। See this. He is standing beside me and his hand on my shoulder. Really? He's your father? अब let me see. Snuff. अरे जरा देखने तो दो। हाँ, he's so handsome, so gentleman. जरा बताओ
सच है कि जब वो बात करते हैं तो उनकी बातों से शहद टपकता है। ये गार्डन तुम्हारा है? यस। और ये हत्तेदार कुर्सी पर बैठी लड़कियां, ये क्या तुम्हारी बहनें हैं? अरे, क्या तुम्हारा घर पहाड़ी पर है? यस। वाह! तो इसका मतलब है कि जब तुम नाश्ता करने बैठते होंगे तो तुम्हारी खिड़की से तो पूरा शहर दिखता होगा। और खाने पर तुम्हें बुलाने के लिए बेल बजाई जाती होगी। नो, गोंग बजाया जाता है। ओह, वैसे एक बात कहूं, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम्हें पता है, अगर मेरा ऐसा घर होता, ऐसा परिवार होता, तो मैं घर से दूर सोने के लिए पैसे लेती। एनीवेज, अच्छा सुनो, आई एम वेरी सॉरी। सुबह मैंने तुम्हारी माँ के बारे में जो कुछ भी कहा, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। एक्चुअली मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। अच्छा, उस तस्वीर में क्या वो भी है? मैंने तुमसे उनके बारे में बात करने को मना किया था। ठीक है, ठीक है, अब मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। बट मैं अब तक नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर तुम्हें प्यार करना अच्छा नहीं लगता तो तुम मेरे यहाँ क्या करने आए थे? और हाँ सुनो, अगर तुम हमेशा यहाँ आने वाले हो तो मैं तुम्हारे तौर तरीकों की आदत डालने की कोशिश करूंगी। You came from North Yes, New York उससे तुम्हें क्या? because you were talking about New York last night. न्यूयॉर्क के बारे में तो कोई भी बात कर सकता है। तुम वहीं क्यों नहीं रह गई? मैं वहां से बोर हो गई थी। क्यों? वहां कोई प्रॉब्लम थी क्या? जाहिर सी बात है, कुछ लोग परेशानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये कड़ा देख रहे हो? ये सांप, ये बहुत मनहूस है। तो फिर इसे पहनती क्यों? अब जबकि ये मेरे पास है तो मुझे इसे पहनना ही पड़ेगा। बट यू नो व्हाट, सांप के रिवेंज बहुत डेंजर होते हैं। तो तुम ही वो लड़की हो हफ्शी ने रेप करने की कोशिश की। व्हाट? तुम परसों सुबह 6 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन से आई थी ना? यस। तब तो तुम ही वो लड़की हो। मुझसे किसी ने भी बलात्कार करने की कोशिश नहीं की। बलात्कार, मुझसे बलात्कार, तुम समझ रहे हो ना? तुम वही लड़की हो। वेबस्टर ने मुझे नाइट क्लब में बताया था। वेबस्टर? ओह, आई सी। तो इसीलिए तुम्हारी आंखें चमक रही थी, इसीलिए बलात्कार वाली बात सुनकर तुम्हें भी जोश आ गया, है ना? यू इतने भले बाप की औलाद होकर भी तुम इतने... अगर मुझे ये ख्याल भी आया होता कि तुम एक हफ्शी के साथ सोई थी तो शांति हो लड़की। मेरे घर में 5 काले नौकर हैं और जब मुझे फोन पर बुलाया जाता है और फोन उनमें से किसी एक ने उठाया होता है तो वो फोन का रिसीवर पहुंच कर मुझे देता है। वाह, क्या बात है। और हम यहाँ के बाशिंदे हफ्शियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और ना ही उन लड़कियों को जो हफ्शियों से मेलजोल रखती हैं। इनफ इज इनफ। मुझे हफ्शियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि वो लोग मुझे छुए। Oh well, इस बात पर कितने सच्चाई है? You are devil and that Nazar, he is also devil. और उसने तुमसे रेप करने की कोशिश की। और ये सब तुम्हें वेबस्टर ने बताया? तो हफ्शी तुम्हारे डिब्बे में चढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने तुम पर हमला कर दिया। तुमने मदद के लिए गुहार की। कुछ गोरे तुम्हारी मदद के लिए आगे आए। अब एक हफ्शी ने अपना अस्त्र निकाल लिया, एक गोरे ने अपने रिवॉल्वर से उस पर गोली चला दी, दूसरा हफ्शी ट्रेन से कूदकर भाग गया। ये सब तुम्हें वेबस्टर ने बताया? हाँ,
और उसे ये बात कहां से पता चली? सारा शहर इस बारे में बात कर रहा है। वाह, सारा शहर! तो सारे शहर को इसके बारे में बात करने के अलावा कोई और काम नहीं है? सब कुछ वैसे ही हुआ था ना, जैसा मैंने अभी बताया। बिल्कुल भी नहीं। तो हफ्शी बड़ी शांतिपूर्वक बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने तो मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। तभी तभी 4 गोरे ट्रेन में चढ़े और उनमें से 2 मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। तभी वो कहाँ, वो कोई रग्बी मैच जीत कर आए थे और पूरी तरह से नशे में धुत थे। तभी उनमें से 2 ने कहा कि यहाँ आसपास से हफ्शियों की बू आ रही है और वो लोग हफ्शियों को ट्रेन से बाहर फेंक देना चाहते थे। हफ्शियों ने अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास किया। बस इसी सब में एक पंच गोरे की आंख पर लग गया। उसने रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। बस यही सब कुछ हुआ है। क्योंकि ट्रेन स्टेशन के नजदीक आने से थोड़ी स्लो हो गई थी, इसलिए दूसरा हफ्शी ट्रेन से कूदकर भाग गया। तो जब तुम्हें जज के सामने पेश किया जाएगा, तब भी क्या तुम यही स्टोरी सुनाओगी? मैं जज के सामने नहीं जाने वाली। तब भी तुम्हें जाना तो पड़ेगा। तब मैं उन्हें वही बताऊंगी जो हुआ है। तो पुलिस तुम्हें खुद ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचेगी और फिर तुम बताना। हाँ, तब मैं उन्हें वही सब कुछ बताऊंगी जो मैंने देखा है। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या करने जा रही हो? क्या करने जा रही हूँ? तुम एक हफ्शी के लिए गोरे के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। दोषी अगर गोरा है तो गवाही क्यों ना दूं? वो दोषी नहीं है। वो दोषी है। उसने एक आदमी का मर्डर किया है। किस चीज का? अरे कत्ल का। उसने केवल एक हफ्शी का मर्डर किया है। तो अगर इस तरह से हर बार हफ्शी के मर्डर के लिए गोरे दोषी होने लगे तो दुनिया से गोरे खत्म हो जाएंगे। उसे कोई हक नहीं था। ऐसा हक? अब तुम हफ्शियों की बोली बोल रही हो। दोषी हो या निर्दोष, तुम इस तरह से अपनी ही जाति के एक आदमी को सजा नहीं दिलवा सकती। मैं किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहती, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं वही सब बताऊंगी। ओह, तुम्हारे और उस हफ्शी के बीच में क्या चल रहा है? तुम उसे बचाना क्यों चाहती हो? मैं उसे जानती तक नहीं। तो फिर? मैं केवल सच बताना चाहती हूँ। सच? सच? एक $10 वाली प्रोस्टिट्यूट सच बोलना चाहती है? यहां कोई सच नहीं है। यहां हफ्शी है और यहां गोरे हैं। बस यही सच है। 17,000 गोरे, 20,000 हफ्शी। मैडम, ये न्यूयॉर्क नहीं है। ये हंसने, खेलने, घूमने फिरने के लिए किसी के पास समय नहीं है। वो तोमा, वो मेरा फुफेरा भाई है। कौन? तोमा, जिसने मर्डर किया। He is my cousin. ओह, तो इसीलिए तुमने मुझे कल रात इशारा किया था? तुमने सोचा होगा कि इसके साथ इसके घर जाऊंगा, और इसीलिए जब तुम मेरे बदन पे हाथ फेर रहे थे तो तुम्हारे हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। तुम सोच रहे थे कि इससे बातचीत कैसे शुरू करूं। You scoundrel! अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें मेरे साथ सोने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों सोए मेरे साथ? तुम क्यों सोए? God, I may go to hell if I know why. You bastard! देखो लिज़ी, देखो, $500 ले लो और ये रोना सिसकना बंद करो। देखो, थोड़ी समझदारी से काम लो। $500 is a big deal. नहीं हूं मैं समझदार, नहीं हूं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ से वापस चले जाना चाहती। I want to go back to
मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम शांत रहना। पुलिस, ये पुलिस है। ओह गॉड, पुलिस वाले। शिट, ये तो होना ही था। एक काम करो, एक काम करो, तुम जाकर वॉशरूम में छुप जाओ। या तुम यही हो? या आई एम हियर। तो ये बात थी। यस कमिंग। पुलिस, क्या तुम्हें लिज्जी में क्या हो? तो ये बात थी। जब तुमसे जवाब किया जाए तो जवाब दो। हाँ, मैं ही लिज्जी मैके हूं। तुम्हारे डॉक्यूमेंट? आप क्या करने आए हैं मेरे यहाँ? आप किस अधिकार से मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? हाँ, ऐसा वो तो कोई भी लगा सकता है। इसे देखा है? और ये साहब? अपना आईडी दिखाओ। ओ, कल रात को क्या तुम इसे अपने साथ अपने घर लाई थी? तुम्हें पता नहीं कि वेश्यावृत्ति करना एक दंडनीय अपराध है? अच्छा, और आपको पूरा यकीन है कि आप लोगों को बिना वारंट के लोगों के घर में घुसकर पूछताछ करने का अधिकार है? डोंट आपको वरी डर अबाउट नहीं अस। लगता? What? आपको डर नहीं लगता कि इस बात के लिए मैं आप लोगों के खिलाफ परेशानी खड़ी कर सकती हूँ? हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैंने पूछा था क्या तुम इसे अपने साथ लाई थी? आपको यही जान के तसल्ली होगी, है ना? यस, मैं इसे लेकर अपने साथ आई थी, लेकिन मैंने बिना पैसे लिए ही प्यार किया। आपको बड़ी हैरानी हुई, है ना? वेल जेंटलमैन, ये जो $10 के 2 नोट रखे हैं ये मेरे हैं। ओह, साबित करो। मैंने कल ही इन्हें बैंक से निकाला था, इसी सीरीज के बाकी 28 नोटों के साथ। आप चाहे तो बैंक में इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके सड़े हुए नोटों को लेने से इनकार कर दिया था। मैंने इसके नोटों को इसके मुंह पे दे मारा था। अगर तुमने इन्हें लेने से इनकार कर दिया था तो ये तुम्हारी टेबल पर क्या कर रहे हैं? ओह गॉड। सिट डाउन। तुमने इसे सब बता दिया? यस। आई सेड सिट डाउन। अब सुनो, जज तोमा को छोड़ने के लिए राजी है, बशर्ते उसे तुम्हारा लिखित बयान मिल जाए। तुम्हारे बयान तैयार कर दिए गए हैं, बस तुम्हारे साइन होना बाकी है। कल तुमसे औपचारिक तौर पर पूछताछ की जाएगी। तुम पढ़ना जानती हो? हाँ। पढ़कर साइन कर दो। नहीं, शुरू से आखिरी तक सब झूठ है। हाँ है तो मैं साइन नहीं करूंगी। सुनो, इसे ले जाओ और तुम 18 महीने के लिए अंदर हो जाओगी। 18 महीने के लिए? ठीक है, डाल दो और बाहर निकलकर मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। कल मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो, तुम्हें न्यूयॉर्क टेलीग्राम भेजना चाहिए। मुझे लगता है वहां इस लड़की का कोई लफड़ा है। बहुत नीच हो, बहुत ही घटिया किस्म के हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई आदमी इतना नीचे गिर सकता है। तुम साइन कर रही हो या मैं तुम्हें जेल ले चलूं? ठीक है, जेल ले चलो। मैं जेल में जाना कहीं अधिक पसंद करूंगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। ओह, तो तुम झूठ नहीं बोलोगी, हाँ? कल सारी रात भला तुम क्या कर रही थी? जब तुम गहरी गहरी सांसें भर रही थी, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें मुझसे सुख मिल रहा है, तब तुम झूठ नहीं बोलोगी। बोलो, बोलो।
नहीं बोल रही थी। वेल, ये किस्सा यही खत्म करते हैं। ये पेन लो और साइन कर दो। इसे वापस अपनी जेब में रख लो। मैं साइन नहीं करूंगी। हो तो नौबत यहां तक आ पहुंची। शहर का सबसे बेहतरीन आदमी और उसकी किस्मत का फैसला इस कमसात औरत की मर्जी पर है। देखो इसे, ध्यान से देखो इसे। तुम्हारा शिकार ये है। तुमने अपनी बरसात जिंदगी में अब तक बहुत सारे मर्द देखोगे, लेकिन क्या क्या कोई भी इसकी तरह दिखता? पोलो, इसका फेस देखो, इसकी यूनिफॉर्म पे लगे हुए इसके मेडल्स देखो। तुम नजरें मत फिराओ, देखो, ध्यान से देखो, कितना कम उम्र, कितना हैंडसम। अब तक लोगों की जिंदगी से, तुम लोगों की जेब से उनके पैसे चुराते रहे, लेकिन इस बार तुमने एक बेहतरीन शिकार चुना है। तुम उससे उसकी जिंदगी चुराने जा रही हो। चुप क्यों? बोलो, बोलो, तुम चुप क्यों हो? हाँ? क्या तुम्हारी जिंदगी की जलालत तुम्हारी हड्डियों के अंदर तक हो चुकी है? बोलो, कम कम हियर। Just see this. See this. देखो, ध्यान से देखो। तुम उस आदमी की पिक्चर के सामने घुटनों के बल बैठी हुई हो, जिसकी इज्जत तुम तार तार करने जा रही हो। देखो उसे, देखो। छोड़ दो, उठ जाओ। हेलो डैड। हेलो, हेलो सर। हेलो, हेलो, हेलो सर। हेलो। वेल, हम लोगों का परिचय हो चुका है। बढ़िया है। हाँ, तो ये भी वो युवती है। ये तो बहुत दयालु दिखती है। बट डैड, वो साइन नहीं कर रही है। वो पूरी तरह सही है। बिना किसी ऑर्डर के तुम उसके घर में घुस आए, बिना किसी ऑर्डर के तुम उससे दुर्व्यवहार कर रहे हो। तुम उसकी अंतर आत्मा की आवाज के खिलाफ उसका बयान लेना चाहते हो। भाई ये तो कोई अमेरिकी तौर तरीके नहीं है। हाँ, सॉरी डैड। क्या अक्षय ने आपसे प्यार किया था मेरी बच्ची? जी नहीं। अच्छा, सब कुछ स्पष्ट हो गया है। मेरी आंखों में देखो। हाँ, मुझे यकीन है कि ये झूठ नहीं बोल रही। ओ बेबी, अब यह हमारे करने के लिए कुछ नहीं बचा। चलो ना, चलिए। अब बचा है तो सिर्फ तुम्हारी मैके से माफी मांगनी। सर, ये मैरी कौन है? मैरी? वो मेरी बहन है, और उस अभागे तोमा की माँ। एक सीधी सादी भली सी बोली, जो इस सदमे को झेल नहीं पाएगी। अलविदा मेरी बच्ची। सीनेटर, हाँ मेरी बच्ची। मुझे अफसोस है। तुमने सिर्फ सच कहा है, उसमें अफसोस करने की क्या बात है? मुझे अफसोस है कि सच सच ऐसा है। न तो तुम और ना ही मैं, इस मामले में हम दोनों कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और किसी को भी तुमसे झूठा बयान लेने का कोई अधिकार नहीं है। ना ना, उस बारे में मत सोचो। हाँ? किस बारे में? मेरी बहन के बारे में। तुम अभी उसी के बारे में सोच रही थी ना? जी हाँ, मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हारे आर पार देख सकता हूँ मेरी बच्ची। मैं बताऊं कि इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर मैं दस्तखत कर देती हूँ तो सीनेटर अपने घर जाएंगे और अपनी बहन से कहेंगे कि लिजी मैके बहुत भली औरत है, उसी ने तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटाया है। और वो रोते रोते मुस्कुरा देगी और कहेगी, लिजी मैके, ये नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक सीधी सादी
छोटी सी हो, अपने बड़े से घर में मेरे बारे में सोचिए। एक अमेरिकन माँ अपने दिल में मुझे जगह, मुझे जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, किस्मत ने जिसे समाज से बाहर कर रखा है, बेचारी सी, उस बारे में ज्यादा मत सोचिए। सीनेटर, क्या क्या उनके बाल सफेद हैं? हाँ, पूरे सफेद, पर चेहरा अब भी पहले सा जवान है। काश कि आप उसकी मुस्कुराहट देखती, हाँ, पर वो दोबारा नहीं मुस्कुराई। अलविदा। कल आप अपना सच जज को बता देना। सीनेटर, क्या आप जा रहे हैं? हाँ, हमारी इस मुलाकात के बारे में उसे पता नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या वो जानती है कि आप मेरे यहाँ हैं? हाँ, मैं उसी की रिक्वेस्ट पे आया था। ओह गॉड! और जब आप उन्हें जाकर कहेंगे कि मैंने साइन करने से इनकार कर दिया है, तो वो कितनी दुखी होंगी, वो मुझसे कितनी नफरत करेगी। मेरी बच्ची, इस परिस्थिति में मैं आपकी जगह होना पसंद नहीं करूंगा। सड़ेली मनहूस चीज, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। Pardon, please? हाँ? कुछ नहीं सीनेटर, इन हालातों में तो हबशी ने मुझसे बलात्कार कर दिया होता तो ही अच्छा था। मेरी बच्ची, उससे आपको भी खुशी होती और मुझे भी परेशानी नहीं होती। काश कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता, पर अफसोस, सच तो सच है। जी हाँ, और सच यही है कि हफ्शी ने आपसे बलात्कार नहीं किया। जी नहीं। हाँ, जाहिर यह सवाल मूलभूत सच का है। मूलभूत सच? दरअसल मैं एक लोकप्रिय सच कहना चाहता हूँ, जो ज्यादा आराम से लोगों को हजम हो जाएगा। लोकप्रिय सच? तो क्या ये सच सच नहीं है? बिल्कुल, लेकिन सच की भी कई किस्में होती है। तो आपको लगता है कि हबशी ने मुझसे बलात्कार किया है? नहीं 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 नहीं, उसने आपसे बलात्कार नहीं किया, और एक नजरिए से देखा जाए तो उसने आपके साथ बलात्कार बिल्कुल नहीं किया। देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, जिसने काफी लंबी जिंदगी जी है और बहुत सारी गलतियां की हैं, मगर समय के साथ मैंने गलतियां करना कम कर दिया है। दरअसल इस पूरे मसले पर मेरे ख्यालात आपसे कुछ जुदा है। जैसे कि? कैसे समझाऊं? अब मान लीजिए कि इस समय अचानक से ही अंकल सेम आपके सामने आके खड़े हो जाए, बताइए वो आपसे क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि उनके पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी होगा। क्यों? आप कम्युनिस्ट हैं? नो, कितना डरावना ख्याल है। तब तो उनके पास आपसे कहने के लिए बहुत कुछ होगा। वो आपसे कहेंगे, लिजी, आज तुम उस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई हो जहां मेरे दो बेटों में से तुम्हें एक को चुनना है, जो बेहतर है उसे ही बचाते हैं। तो चलो आओ तय करते हैं कि कौन सी तय करें। हाँ? हाँ, सॉरी, मुझे लगा कि ये सब आप कह रहे हैं। ये सब मैं अंकल सैम की तरफ से कह रहा हूं। अंकल सैम, लिजी, जिस हफ्शी को तुम बचाने की कोशिश कर रही हो, वो कहीं संयोग से पैदा हुआ, भगवान जाने कहां मैंने उसकी परवरिश की, मैंने, और बदले में वो मुझे क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। वो जिंदगी को घसीट भर रहा है, निठल्ले सा घूमता है, गलियों में गाने गाता है, छोटी मोटी चोरियां करता है, हरे नीले सूट खरीदता है। वो भी मेरा ही बेटा है, और वो भी मुझे अपने बाकी बेटे जितना प्यारा है। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो इंसान की जिंदगी जी रहा है? शायद
सीनेटर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और उसी तरह के तोमा, तोमा जिसने एक हबशी को मार दिया, बहुत बुरा किया, पर मुझे उसकी जरूरत है। वो पूरा 100% अमरीकी है और हमारे पुराने परिवारों में से एक का वंशज। वो हार्वर्ड में पढ़ा है, वो अफसर है और मुझे अफसरों की जरूरत है। जानती हो, उसकी फैक्ट्री में 2000 मजदूर काम करते हैं। 2000 मजदूर। अगर वो मारा गया तो वो 2000 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। वो नायक है साम्यवाद, यूनियनबाजी और यहूदियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार। जीना उसका कर्तव्य है, उसकी जिंदगी बचाना तुम्हारा। बस इतनी सी बात है। चलो। आप सचमुच बहुत अच्छा बोलते हैं। लिज़ी, चुनो। मुझे पता ही नहीं है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। लिज़ी, मेरी तरफ आप मेरा यकीन करती हैं? जी हाँ। आपको लगता है कि मैं आपको कोई ऐसी सलाह दे सकता हूं जो आपके खिलाफ हो? जी नहीं। बस कर दीजिए। ये रहे जनाब। अगर मैं साइन कर दूं तो वो मुझसे खुश होंगी? कौन? आपकी बहन। हाँ, वो बिना सामने आए दूर से ही आपको अपनी बेटी मानेगी। हाँ, और शायद खुश होके मेरे लिए कुछ फूल भेजे। मुमकिन है। और हो सकता है कि उनकी साइन करी हुई कोई तस्वीर मेरे लिए भेजे। बहुत मुमकिन। मैं उसे यहाँ दीवार पर टांगूंगी। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? सीनेटर, अगर कर दूं तो आप उस हबशी के साथ क्या करेंगे? हबशी? अगर आप दस्तखत कर देती है तो पूरा शहर तुम्हें अपना लेगा। पूरा शहर, शहर की सभी माएं। लिज़ी, तुम्हें क्या लगता है एक पूरा शहर गलती कर सकता है? पूरा शहर, उसके पादरी, उसके पुरोहित, उसके डॉक्टर, उसके वकील, उसके मेयर, उसके सलाहकार, उसके कलाकार, सारी परोपकारी संस्थाएं। लिज़ी, क्या सचमुच तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब गलती कर रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर साइन कर दीजिए। Come on. Good. Daisy, मैं अपनी बहन की तरफ से, अपने भांजे की तरफ से और शहर के 17,000 गोरों की तरफ से, अंकल सैम की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, जिसका कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। Thank you. चलो लौटो। लिज़ी, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। मैं शाम को फिर आऊंगा। बाय लिज़ी। सीनेटर, 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 सीनेटर।
visit. Good, thanks. बैठिए। तो फिर क्या? तुम अपनी मां की बाहों में। मैं उन दोनों की तरफ से आपका आभार प्रकट करने आया हूं। क्या वो खुश है? मैं हर खुश। वो रोई थी? रोएंगे क्यों भला? मैं बहुत रो रहा हूं। आपने कहा था कि वो रो रही थी। ये बात कहने का एक ढंग था। Thank you. उन्हें इसकी उम्मीद नहीं होगी ना? उन्होंने सोचा होगा कि मैं साइन नहीं करूंगी। उसने अपने आप को भगवान की दया पर छोड़ दिया। वो मेरे बारे में क्या सोचती है? वो आपका धन्यवाद करती है और आपका आभार प्रकट करती है। उन्होंने आपसे पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ? ना, तो वो मेरे बारे में क्या सोचती है? वो सोचती है कि आपने अपना कर्तव्य निभाया और उम्मीद करती है कि आगे भी आप अपना कर्तव्य निभाना चाहेंगे। जी हाँ। अपना कर्तव्य निभाना जारी रखिएगा। निराश तो नहीं करेगी ना? हाँ? जी हाँ। मैं अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, वरना वो लोग मुझे जेल में ठूस देंगे। सेनेटर, ये मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। गलत नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सही था। पूरा एक मैं इस समय खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? टाइम क्या हुआ है? 11 बजे। ओह, मतलब दिन निकलने में अभी 8 घंटे और बाकी हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं इस रात पलक भी झपका पाऊंगी। ये रातें भी दिन की तरह ही गर्म हैं। वो सीनेटर, वो हफ्शी, कौन खुशी? वो हाँ, अवशी, उसे हमारे लोग ढूंढ रहे हैं। मिल जाएगा, डोंट वरी। सीनेटर, आप लोग उसे पकड़ लेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? बताइए सीनेटर। सीनेटर, ये सब कुछ, ये बाहर Oh,
$100। आपने बहुत बड़ी बचत कर ली। आपके बेटे ने मुझे $500 का वादा किया था। आप बहुत खुशकिस्मत है ना? एक काम करिएगा, अपनी बहन को जाकर धन्यवाद कीजिएगा और कह दीजिएगा कि अगर अगर वो मेरे लिए कोई फूलदान भेजती या नायलॉन के लंबे सॉक्स या ऐसी कोई भी चीज जिसे जिसे उन्होंने खुद मेरे लिए चुना होता तो मुझे बेहद खुशी होती। जज्बात की कीमत है, चीज की नहीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आइए सर, हम बैठ के आराम से बात करें। इस समय आप एक नैतिक संकट से गुजर रही हैं। आपको मेरे सहारे की जरूरत है। इससे कहीं अधिक मुझे डॉलर्स की जरूरत है। You know what? पहले मैं बूढ़ों को पसंद करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो लोग बहुत इज्जतदार होते हैं, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि वो तो बाकी से भी ज्यादा धूर्त होते हैं। हाँ? काश कि आपकी ये बात मेरे साथ ही सुन पाते। आप जानती हैं, आपके अंदर एक प्राकृतिक आकर्षण है, कुछ खास, जिसे आपकी जिंदगी की अव्यवस्था भी खत्म नहीं कर पाई। कुछ खास, बेहद खास। मैं फिर आऊंगा। हाँ? तुम यहाँ क्या करने आए हो? और तुम आए कहाँ से? देखिए, मुझे छुपा लीजिए। किधर से आए तुम? यहाँ आए कैसे? खिड़की से। खिड़की से? हाँ। और तुम क्या चाहते हो मुझसे? देखिए, मुझे छुपा लीजिए। मैं नहीं छुपाऊंगी। मैं तुम्हें पहले ही ना बोल चुकी हूँ। आप उनकी आवाजें सुन रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ। शिकार शिकार शुरू हो चुका है। कैसा शिकार? रुपसी का शिकार। रुपसी का शिकार? हाँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि किसी ने भी तुम्हें यहाँ आते हुए नहीं देखा? नहीं, मुझे पूरा यकीन है, किसी ने मुझे आते नहीं देखा। अच्छा, वो लोग अगर तुम्हें पकड़ लेंगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? पेट्रोल। हाँ? मुझ पर पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे। अच्छा, एक काम करो, तुम बैठ जाओ। बैठो, बैठ जाओ। गॉड, तुम्हें भी यहीं आकर मरना था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा ये झंझट कभी खत्म होगा भी कि नहीं। तुम्हें पता है, मुझे परेशानियों से सख्त नफरत है। नफरत है, नफरत है, नफरत है। उन्हें लगता है कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है, तो वो मुझे यहाँ ढूंढने नहीं आएंगे ना। तुम्हें पता है वो तुम्हारा शिकार क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि
उन्हें लगता है कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाया। हाँ, और तुम ये जानते हो कि तुम्हें उन्हें ये बात किसने बताई है? नहीं। मैंने। क्या? पर आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? मैं खुद भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। और वो लोग मुझ पर दया नहीं दिखाएंगे, मेरी आंखों पर चाबुक मारेंगे, मेरे ऊपर पेट्रोल के पीपे उड़ेल देंगे। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था ना? बिगाड़ा है, बिल्कुल बिगाड़ा है। तुम जानते ही नहीं कि तुमने मुझे किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम्हारी मेरा गला घोटने की इच्छा नहीं हो रही? वो अक्सर लोगों को उनकी सोच से उल्टी बातें कहने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, अक्सर ही। और जब वो लोगों को मजबूर नहीं कर पाते तो अपनी शहद भरी बातों से उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें भी यहीं आकर मरना था? अरे वहां कहाँ जा रहे हो? तुम बाहर निकले नहीं कि तुम्हारा किस्सा खत्म। तो छत से होकर चांदनी रात में पागल हो गए हो क्या? गोलियों से छलनी होने का इरादा हो तो ही ऐसा करना। रुको, मुझे सोचने दो। गॉड, गॉड, प्लीज हेल्प मी। तुम्हारे पास हथियार है? नहीं तो रुको। ये लो। ये क्या करना चाह रही हैं आप? इसे अपने पास रख लो। नहीं। देखो, इसे अपने पास रख लो। वो जब आएंगे तो उन पर निशाना साध देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओहो, लेकिन वो लोग तुम पर इतनी दया नहीं दिखाने वाले। पर वो गोरे लोग हैं। अरे गोरे हैं तो क्या हुआ? उन्हें तुम्हें सुअर की तरह मारने का हक मिल गया। वो गोरे लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, तुम इसे अपने पास रख लो। वो जब यहाँ आएंगे मैं दरवाजा खोलूंगी और उन्हें कहूंगी कि सफेद बालों वाली बूढ़ी माओ, युद्ध नायकों और अमेरिका राष्ट्र के किस्सों से वो मुझे 25 सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं उनके झांसे में नहीं आने वाली। दरवाजा खोलूंगी। जैसे ही अंदर आएंगे मैं उनसे कहूंगी कि हाँ हाँ वो यही है, वो यही है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन वो आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। गॉड, आई नो कि वो मेरी बात का यकीन नहीं करें। तब तुम निशाना साध देना और देखो, अगर वो वापस नहीं जाते हैं तो तुम रिवॉल्वर से गोली डाल देना। लेकिन उसके बाद तो और लोग ऊपर आ जाएंगे। तो उनको भी उड़ा देना। और देखो, अगर वो सीनेटर का बच्चा कहीं मिल जाए तो तुम याद रखना कि तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। ये सारी खिचड़ी उसी की पकाई हुई है।
देखो, तुम समझ रहे हो ना कि हम लोग हर तरफ से घिर गए हैं। हाँ? हाँ। और उन लोगों को जैसे ही पता पड़ेगा कि मैंने तुम्हें अपने घर में छुपा रखा है, तो वो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि हम लोग उनमें से ज्यादा लोगों को साथ लेकर मरे। लो, रखो इसे अपने पास। नहीं, मैं उन पर गोली नहीं चला सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तो वो गोरे लोग हैं इसलिए। ओह, गोरे हैं तो क्या हुआ? तुम लो ये गोली, ये रिवॉल्वर अपने पास रखो। तो गोली आप ही क्यों नहीं चलाती? तुम बहुत नकारा हो। ठीक है, जब तुम्हें ही कुछ नहीं पड़ी तो मुझे क्या? देखो, मैंने अभी कहा ना तुमसे कि मैं भी तुम्हारी तरह ही नकारा हूं। रुको। और पास आ गए। एक काम करो, तुम वॉशरूम में जाकर छुप जाओ। जाओ। कौन कौन है वहां पर? बाहर आओ। हमें एक हफ्सी की तलाश है। कौन सा हफ्सी? वही हफ्सी जिसने कल ट्रेन में एक औरत के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और सीनेटर के भांजे को भी चाकू से जख्मी कर दिया। ओह गॉड, उसे कम से कम मेरे यहाँ तो नहीं ढूंढना चाहिए। क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? हाँ हाँ, परसों मैंने आपको ट्रेन से उतरते हुए देखा था। जी हाँ, और मैं वही औरत हूँ जिससे हफ्सी ने बलात्कार करने की कोशिश की। वो मेरे यहाँ नहीं आएगा, और अगर आया तो इसका मजा भी चख लेगा। आपकी उसे फांसी पर लटकते देखने की इच्छा नहीं है? है। जब वो आपको मिल जाए तब आप मुझे बुला लीजिएगा। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी माय डियर। हमें पता है वो यहीं कहीं इसी गली में छुपा है। तो ठीक है, आप लोग जाकर उसे बाहर ढूंढो। जाओ। चलो। May God help you. God. सुनो, अब तुम बाहर आ सकते हो। मुझे छुओ मत, डोंट टच। लेकिन तुम भी ना बहुत ही अजीब किस्म के जानवर हो कि सारा का सारा शहर तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया। आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक पूरा शहर गलत तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हफ्सी ने हमेशा ही कुछ ना कुछ किया होता है। हाँ, सही कहते हैं वो लोग कि एक हफ्सी ने हमेशा कुछ ना कुछ किया होता है। पर मैंने कभी कुछ नहीं किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं जानती हूँ, मैं ये सब क्या सोचने लगती हूँ मुझे ही पता नहीं है। ऐसा ही होता है, बुरे लोगों के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। पर ऐसी क्या खास बात है उनमें कि सभी लोग उनकी बात मान लेते हैं? वो बुरे लोग। तो क्या हुआ, गोरी तो मैं भी हूं। मुझे लगता है दरवाजे पर कोई आया है। सुनो, तुम जाकर अंदर छुप जाओ। जाओ। सांस भी मत लेना।
देखो, तुम अंदर नहीं आ सकते। पहले ही तुम मुझे बहुत परेशान कर चुके हो। जाओ यहां से। You are terrible. क्या? तुम शैतान। अच्छा, इसीलिए तुम मेरा दरवाजा तोड़े डाल रहे थे। तुम कौन से चिड़ियाघर से छूटकर आए हो? जवाब दो। उन्होंने एक हबशी को पकड़ लिया, लेकिन ये वो वाला नहीं था। फिर भी उन्होंने उसे मार। तो फिर? मेरी तुम्हें पाने की इच्छा हुई। क्या? तुम शैतान और तुमने मुझ पर जादू कर दिया। मैं वही था, अपना रिवॉल्वर हाथ में लिए, और वो हबशी एक डाल पर चढ़ा हुआ था। मैंने उसे देखा और तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे वो लड़की चाहिए, है ना? अनयूजुअल थॉट। छोड़ो मुझे, तुम एक कातिल हो। और तुम एक जादूगर नहीं, तुमने मुझ पर जादू कर दिया। मैंने हबशी को देखा और लपटों के ऊपर मुझे तुम नजर आई, और मैंने अपने रिवॉल्वर से गोली चला दी। तुमने मुझ पर ये क्या कर डाला है? हर जगह मुझे बस तुम दिखाई दे। तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारा ये कमसिन जिस्म, मुझे अपने हाथों में तुम्हारी गर्मी महसूस होती है, और मुझे तुम्हारी खुशबू अपनी सांसों में महसूस होती है। जानती हो, मैं यहां दौड़ता हुआ चला आया, पता नहीं क्यों, तुम्हारा मर्डर करने के लिए या जबरदस्ती तुम्हारे साथ सोने के लिए। बट हाँ, अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं प्रोस्टिट्यूट के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि सुबह तुमने जो मुझसे कहा था, क्या वो सच था? बोलो, क्या वो सच था? छोड़ो मुझे। अरे बोल। लीव मी अलोन। अरे कसम खाओ, बोल दो कि क्या ये सच था कि तुम्हें मुझसे सुख मिला था? छोड़ो मुझे, तुम बहुत ही बेकार आदमी हो। छोड़ दो। अंदर कोई है? ये आवाज कैसे आ रही है? अब वहां पर कोई नहीं है। डेफिनेटली वहां बाथरूम में कोई है। मैंने कहा ना, वहां पर कोई नहीं है। Someone is there. रुको, तुम वहां पर नहीं जा सकते। क्यों? वहां पर मेरा आज का कस्टमर है, पूरा पैसा चुकाने वाला कस्टमर। ओह, तुम्हारा कस्टमर। लेकिन आज के बाद तुम्हारा कोई कस्टमर नहीं होगा, और अब की बात तो कभी नहीं, बिकॉज यू आर माइन। बट हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो आदमी है कौन? कौन है वहां पर? बाहर निकलो। नहीं, बाहर मत निकलना, ये धोखा है। तुम हो वो आदमी, हाँ? कस्टमर। प्लीज 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 उसे छोड़ दो। उसे कुछ नहीं किया। मैंने इसे यहाँ इसलिए छुपाया था क्योंकि वो लोग इसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। देखो देखो, तुम जानते हो ना, तुम जानते हो कि वो निर्दोष है। छोड़ो उसे। रुक। रुको, रुको, उसने कुछ नहीं किया। छोड़ दो। तो तुमने उसे मार दिया। अब तुम्हारी बारी। Listen. What are you doing? Just think about my mom. भाड़ में गई तुम्हारी माँ। ये सब करके मुझे पहले ही बहुत बार बेवकूफ बनाया जा चुका है। देखो लिसिन, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। Hi, I'm Clark.
क्लार्क ने अपने हाथों पूरा जंगल साफ किया और हाथ लगाकर किए गए हमले में मारे जाने से पहले उन्होंने 16 रेड इंडियन मारे थे। करीब करीब ये पूरा शहर उनके बेटे ने बसाया था और वो प्रेसिडेंट वॉशिंगटन के बेस्ट फ्रेंड थे। अमेरिका की फ्रीडम के लिए उन्होंने यॉर्कशायर में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी और मेरे परदादा ने मिसिसिपी की कैनाल बनाई थी और वो इस स्टेट के गवर्नर थे। मेरे दादा सेंट फ्रांसिस्को की वेलफेयर सोसाइटी के चीफ थे और एक बहुत बड़ी फायर इंडस्ट्री में उन्होंने 22 लाइफ सेव की थी। इस खानदान का आखिरी चिराग। इस देश का इतिहास हमारा इतिहास है। ये देश हमने बनाया है। अलास्का, फिलीपींस, न्यू मैक्सिको, सब जगह क्लार्क ही क्लार्क है। अब बताओ, क्या तुम पूरे अमेरिका में गोली चलाओगी? जिसमें तुम घूम फिर सकोगी। हाँ, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा बिकॉज आई एम वेरी जेलस। हाँ, वीक में 3 बार इवनिंग में मैं तुम्हारे पास आया करूँ, मंडे, थर्सडे और वीकेंड। तुम्हारे पास हबशी नौकर नौकरानी हो और इतना धन होगा जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। बट हाँ, तुम्हें मेरी ख्वाहिशें पूरी करनी है। और सुनो, मेरी ख्वाहिशें कम नहीं है।